पिंक बॉल के साथ पहले कोलकाता के मैदान पर रचा गया इतिहास और अब अहमदाबाद के मोटेरा मैदान पर भारतीय टीम को करना है पिंक बॉल टेस्ट मैच के साथ दूसरा इम्तिहान पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। कोलकाता के ईडन गार्डन के बाद अब अहमदाबाद के मोटेरा में खेला जाएगा पिंक बॉल टेस्ट मैच। अगर इतिहास पर नजर डालें तो भारतीय टीम अपनी सरजमी पर दूसरी बार पिंक बॉल टेस्ट मैच खेलती नजर आएगी। तो वहीं कुल 3 मुकाबले पिंक बॉल टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने खेले और अक्सर इन पिंक बॉल टेस्ट मैचेस में भारतीय बल्लेबाजों का कड़ा इम्तिहान देखने को मिला है। सिर्फ एक शतक अभी तक लगा है पिंक बॉल टेस्ट मैचेस की अगर हम बात करें भारतीय बल्लेबाजी की तरफ से। वहीं इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड भी कोई बहुत ज़्यादा आगे भारतीय टीम से खड़ी नज़र नहीं आ रही है। इंग्लैंड ने भी 3 मैचेस खेले हैं और उनमें से अगर रिकॉर्ड पर नजर डालें तो कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड इंग्लैंड टीम के साथ भी नहीं है। और ऐसे में फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि फॉर्म कौन सी टीम ज़्यादा बेहतर दिखाती है मोटेरा के मैदान पर। इस मैच को लेकर डिटेल में बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी जुड़ेगा और साथ ही अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं तस्वीरों में राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं, सबा करीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रितेंद्र सोडी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। इनसे हम चर्चा शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये रिपोर्ट है विराट कोहली के उस बयान के बाद जहां पर उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों के साथ साथ इंग्लिश बल्लेबाजों को एक तरह से खुली चेतावनी दे दी कि लंच और टी के बीच का जो सेशन होगा वहां पर बल्लेबाजी करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा। और ऐसे में जो एक रिकॉर्ड दोनों टीमों के साथ चल रहा है, यानी मौजूदा इंग्लैंड टीम की बात करें तो सिर्फ जो रूट है उनके पास एक ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने पिंक बॉल टेस्ट मैच में शतक लगाया है, वहीं विराट कोहली ने कोलकाता में शतक लगाया था। और ऐसे में इन दोनों बल्लेबाजों से बड़ी उम्मीदें कर रही होंगी अगर हम इंग्लैंड और हिंदुस्तान की टीमों की बात करें। ये दोनों बल्लेबाज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और क्या कुछ एग्जाम्पल सेट करेंगे पिंक बॉल टेस्ट मैच में, सबसे पहले वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बड़ा चैलेंज होगा बल्लेबाजों के सामने, वो चाहे इंग्लैंड के हम बल्लेबाजों की बात करें या हिंदुस्तान के बल्लेबाजों की बात करें। और बड़ी हैरानी होती है यहाँ पर राजकुमार जी की शतकों के लिहाज से देखें तो 22 खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे पिंक बॉल टेस्ट मैच में, लेकिन शतक का जो रिकॉर्ड है वो सिर्फ एक बल्लेबाज के पास है दोनों टीमों में, रूट और विराट कोहली। बिल्कुल, ये सरप्राइज की बात है राजीव। और वैसे अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा टेस्ट मैचेस ना भारत ने खेले हैं पिंक बॉल से, ना ही इंग्लैंड ने खेले हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी एक बड़ी वजह है कि बहुत शतक नहीं लगे हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह की अहमदाबाद की विकेट होती है वहाँ पे काफ़ी रन बनते हैं। तो आशा करता हूँ कि इस मैच में और शतक बनेंगे और उम्मीद करता हूँ कि भारत की तरफ से कम 2 शतक बने, जिससे भारत एक बड़ा स्कोर बनाकर इंग्लैंड पर प्रेशर बनाए। बिल्कुल। और अगर हम टीम कॉम्बिनेशन को लेकर आगे बातचीत करें, लेकिन सबा उससे पहले ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अंडर लाइट्स खेलने की जो बात विराट कोहली ने कही कि जब अंडर लाइट्स बैटिंग करना पिंक बॉल में थोड़ा मुश्किल है। कोलकाता में भी हमने देखा है, डिलेड में भी हमने देखा। क्या कुछ प्रैक्टिस होगी भारतीय बल्लेबाजों की खास तौर से अंडर लाइट्स बैटिंग को लेकर, और क्या आप सजेस्ट करेंगे बैटिंग ऑर्डर, नंबर 1 चीज़, और दूसरा टेक्निक में क्या कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे अगर आपको पिंक बॉल का सामना करना पड़ेगा और ये जानते हुए कि गेंद मूव करेगी रेड बॉल से ज्यादा? सबसे पहली बात यह है राजीव कि अभी तक हम दोनों ही टीमों की तरफ से पिंक बॉल में सिर्फ एकमात्र शतक विराट कोहली द्वारा इस वजह से लगा है क्योंकि दोनों ही टीमों में अगर देखा जाए तो सबसे तकनीकी रूप से सक्षम अगर कोई खिलाड़ी है तो वो है विराट कोहली। इसी वजह से विराट कोहली ने शतक लगाया है। अब रही तकनीकी रूप में आप क्या परिवर्तन कर सकते हैं, तकनीक के पहले बहुत ज्यादा आवश्यक है कि आपको एक माइंडसेट बनाना होगा कि जब लंच और टी का जो अंतराल रहेगा उसमें आपको आपके माइंडसेट में थोड़ा बहुत परिवर्तन लाना होगा। आपको और ज्यादा कॉशियस बल्लेबाजी करनी होगी, आपकी तकनीक और अच्छी होनी चाहिए होगी, आपको और ज्यादा कॉम्पैक्ट तरीके से बल्लेबाजी करनी होगी, तभी आप वहां पिंक बॉल टेस्ट मैच में शाम के समय में आप विकेट पर टिक करके भी आप रन बना सकते हैं। तो इसके पीछे जो परिवर्तन लाना होगा कुछ उसी प्रकार का लाना होगा जब आप बाहर जाते हैं खेलने के लिए और आपके सामने एक घास भरी विकेट मिलती है जहां पे कंडीशंस बहुत ज्यादा सीमर्स को सपोर्ट करते हैं। तो जिस तकनीक का इस्तेमाल आप उस समय करते हैं कुछ उसी प्रकार से आपको पिंक बॉल टेस्ट मैच में भी करना होगा। आपका जो बैट है वो शरीर के नजदीक होना चाहिए, आप एक लाइन को खेलना होगा, आप लाइन के बाहर की बॉल को नहीं छू सकते या फिर आप चेज नहीं कर सकते हैं। तो इन सब चीजों पर ध्यान देना होगा बल्लेबाजों को और तभी आप एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल। और टॉस कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है रितेंद्र ऐसे में
चेन्नई में हमने देखा जो टीम टॉस जीत रही थी वो मैच भी जीतने में कामयाब रही। अब मुकाबला एक ऐसे मैदान पर है जहां पर चीज़ें काफ़ी कुछ बदल जाएंगी। पिंक बॉल टेस्ट मैच है ये, साथ में मैदान भी बहुत बड़ा है, कॉम्बिनेशन को लेके भी बहुत ज़्यादा चर्चा। और विराट ने एक तरह से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में संकेत भी दे दिया कि वो 3 तेज गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतर सकते हैं। जी हाँ राजीव, पिंक बॉल टेस्ट मैच हिस्टोरिक टेस्ट मैच हमेशा से रहा है, क्योंकि ज्यादा क्रिकेट पिंक बॉल से होती नहीं है। तो जैसे अभी साबा ने बोला, राजकुमार जी ने बोला, एडजस्टमेंट तो आपको करनी होगी और भारतीय टीम वो बहुत सटीकता से कर रही होगी। बट अगर हम टॉस की बात करते हैं, पिंक बॉल हो, रेड बॉल हो, मोटेरा हो, चेन्नई हो, टॉस इंडिया में क्रूशियल है। आपको टॉस अगर जीतने को मिलता है, आप पहले बल्लेबाजी करेंगे, ये तो मुझे लगता है पत्थर पे लकीर है। तो अगर आप रन्स खड़े कर देते हैं जो भारत ने किए पिछले मैच में खड़ा और उससे पहले इंग्लैंड ने किए पहले टेस्ट मैच में, तो वहां पे आपके पास इंपेटस आपको मिल जाता है और अब वहां से आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं आगे के दिनों के लिए। तो जी हाँ, मोटेरा में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पिंक बॉल को अच्छी टेक्निक दिखाएं, लेकिन टॉस में किसका बस नहीं चलता है। बट एंड ऑफ द डे टॉस विल अगेन प्ले अ वेरी पिवटल रोल। चलिए, विराट कोहली ने कहा कि तेज गेंदबाजों को अंडर लाइट्स से मदद मिलती है, ये उन्होंने संकेत दिए एक तरह से 3 तेज गेंदबाज खिलाने के। वहीं रोहित शर्मा की अगर हम बात करें तो रोहित शर्मा ने संकेत ये दिए हैं कि एक और टर्निंग ट्रैक मोटेरा में इंतजार कर रहा है भारतीय स्पिनर्स का। आइए आपको सुनाते हैं रोहित शर्मा ने क्या कुछ कहा, उसके बाद विराट के बयान पर भी आगे बातचीत करेंगे। सारे लोग अपने घरों का एडवांटेज लेते हैं। हम जब बाहर जाते हैं तो बाहर भी वही होता है, कोई हमारे लिए सोचता नहीं कि हमको ये करना है वो करना है, तो हम क्यों किसी के बारे में सोचें। हमको जो अच्छा लगता है और हमें हमारी टीम का जो प्रेफरेंस है वो हमें करना चाहिए। इसी का मतलब होता है होम और अवे एडवांटेज। तो रोहित शर्मा ने संकेत दिया कि स्पिन गेंदबाजों को मदद मिल सकती है। हालांकि जब कवर्स हटाए गए थे मोटेरा में तो काफ़ी ग्रास नज़र आ रही थी और ये ग्रास इसलिए भी छोड़ी गई थी कि पिंक बॉल का जो ग्रेस है वो बना रहे, बॉल पे ज़्यादा देर तक बॉल खराब ना हो। एक्चुअल पूरी कंडीशन क्या है इस पर आगे अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले विराट कोहली ने एक बड़ा बयान दिया। उनका ये कहना है कि उनके पास दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज हैं और ऐसे में कुछ फर्क नहीं पड़ता कि बॉल पिंक है या रेड, हमारे गेंदबाज 20 विकेट लेना जानते हैं। क्या कुछ विराट कोहली ने कहा अपने गेंदबाजों के बारे में और पिंक बॉल के साथ भारतीय गेंदबाज कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं, वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बांग्लादेश के खिलाफ पहला पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला था भारतीय टीम ने और अब सबा कॉम्बिनेशन को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। 3 तेज गेंदबाज या 3 स्पिन गेंदबाज, क्या आप देख रहे हैं? रोहित शर्मा का बयान भी आपने सुना और विराट कोहली ने जिस तरह से अपने तेज गेंदबाजों की चर्चा की, कैसे आप देखते हैं, क्या कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं? मुझे लगता है पिंक बॉल टेस्ट मैच के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि गेंद कम से कम 80 ओवर तक ठीक प्रकार से चले, कि आप थोड़ा बहुत घास रखें विकेट पर। और अगर इस फॉर्मूला को फॉलो किया गया तो निश्चित रूप से भारत को 3 सीमर्स खिलाने होंगे। पर भारत एक बात निश्चित है कि वो 5 बॉलर के साथ मैदान में उतरेगा। मुझे लगता नहीं है यहाँ पर भारत 3 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरेगा। पर रही ये पिंक बॉल की टेस्ट मैच की बात, मुझे लगता है ये चुनौती यहाँ पर गेंदबाजों की नहीं हो रही है। ये जो लड़ाई होने वाली है दोनों छोर के बल्लेबाजों के बीच में होने वाली है। देखना ये है कि कौन सी टीम के पास किस प्रकार का दमखम है, किस प्रकार के बल्लेबाज हैं जो इस पिंक बॉल टेस्ट मैच में दूसरे छोर के विपक्षी पेस बॉलर से किस प्रकार से खेलते हैं, और वही टीम जीतेगी जो ज्यादा रन बनाएगी। 20 विकेट लेना आसान है, रन बनाना कठिन है। बिल्कुल। और रितेंद्र, खबरें ये भी आ रही हैं कि बैटिंग को थोड़ी ताकत देने के लिए हो सकता है हार्दिक पांड्या को खिलाया जाए, हालांकि नेट्स पे उन्होंने गेंदबाजी नहीं की है। कैसे आप देख रहे हैं ये जो कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं कि 3 तेज गेंदबाज खिलाने के संकेत विराट ने दिए, तो रोहित शर्मा ने ये कहकर सबको थोड़ा चौंकाया कि हम अपने हिसाब से पिच बनाते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं, जो सीधा संकेत है कि मोटेरा में भी टर्निंग ट्रैक मिल सकता है। राजीव, कहीं ना कहीं रोहित कुछ साफ है, उनकी स्टेटमेंट बहुत कुछ बयान कर रही है कि अगर हम बाहर जाते हैं हमें कोई पूछता नहीं है, अगर हम अपनी होम एडवांटेज पे खेलते हैं तो तमाम दुनिया क्रिटिसाइज करती है। तो यहाँ पे तो अब जग जाहिर है, टर्निंग ट्रैक मिलेगा। पिंक बॉल है, हम सब जानते हैं, सीमर्स को मदद मिलेगी। ये आपने बहुत सही बात कही, हार्दिक पांड्या को मौका मिल सकता है, वो आपको बल्लेबाजी में इंपेटस देते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे स्पिनर्स, अक्षर पटेल, आर अश्विन, साबा ने सही कहा, तीसरा
स्पिनर तो यहां खेलेगा नहीं, लेकिन 2 स्पिनर्स का इंपैक्ट चौथे पांचवें दिन क्या हो सकता है, ये हमने दोनों टेस्ट मैचेस में देखा है। और फिर टॉस बहुत क्रूशियल है और मुझे पूरा भरोसा है पिंक बॉल से भारतीय टीम फिर कह जाएगी। राजकुमार जी, इंग्लैंड की कॉम्बिनेशन की अगर हम थोड़ी सी बात कर लें, जोफ्रा आर्चर, जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड तीनों के खेलने की संभावना है। क्या ये तिकड़ी अब तक का सबसे बड़ा टेस्ट लेगी भारतीय बल्लेबाजों का, खासतौर से इंडियन पिचेस पे, और जो कंडीशंस हैं जहां पर ऐसा लग रहा है कि 90 ओवर में कम से कम 50 ओवर गेंद आपको हिलती हुई नजर आएगी मैदान पर? बिल्कुल, देखिए परीक्षा तो लेंगे वो भारतीय बल्लेबाजों की, लेकिन भारतीय बल्लेबाज कैपेबल हैं और पास्ट में भी भारत ने करके दिखाया है। जैसे विराट ने कहा कि हमने इंग्लैंड को इंग्लैंड में जाके भी हराया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एडवांटेज भारत के पास होगा। क्योंकि मेरा मानना है कि जैसा रोहित ने भी कहा है, इनडायरेक्टली उन्होंने बोला है कि हम अपनी स्ट्रेंथ पर खेलेंगे, तो सभी जानते हैं कि जब भारत अपने लोकल ग्राउंड्स पर खेलता है तो यहाँ पे टर्निंग ट्रैक होता है। तो इसमें राजीव बहुत ज़्यादा मदद नहीं होगी फास्ट बॉलर्स के लिए। एंड में ये हो सकता है कि बाद में जब बॉल 50-60 ओवर पुराना हो जाए तो रिवर्स जरूर होगा, लेकिन तब तक बहुत रन बन चुके होंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एडवांटेज भारत के पास रहेगा, क्योंकि भारत के पास दोनों क्वालिटी स्पिनर्स रहेंगे। लेकिन सबा, अगर हम कोलकाता टेस्ट मैच याद करें, सिर्फ 6 ओवर गेंदबाजी की है स्पिनर्स ने, और इससे पहले अगर हम एडिलेड भी चले जाएं जहां भारतीय टीम ने खेला, स्पिनर्स के लिए बहुत कुछ नहीं था। हालांकि अश्विन ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी पिंक बॉल के साथ। कैसे आप देख रहे हैं कि इंडियन पिचेस पे अगर 6 ओवर स्पिन गेंदबाजी हो तो ये संकेत तो साफ है कि पिंक बॉल तेज गेंदबाजों के लिए ज्यादा सूटेबल होती है? हाँ राजीव, वो पहला जो टेस्ट मैच था, वो इनॉग्रल टेस्ट मैच था, वहां पर ना तो बीसीसीआई या फिर इंडियन टीम मैनेजमेंट को रिस्क लेना चाह रहा था। वो पहला इम्तहान था एसजी पिंक बॉल का, इसीलिए वहां पर घास काफी ज्यादा छोड़ी गई थी। उसके साथ साथ जो विपक्षी थे, जो टीम थी बांग्लादेश की, कुछ ज्यादा ही उनके पास अनुभव था नहीं, और हमारे पेस बॉलर के सामने वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। पर यहाँ पर कुछ अलग प्रकार का सिचुएशन है। एक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है। इंडियन टीम मैनेजमेंट तो यही चाहेगी कि टर्निंग ट्रैक मिले, और जिस तरह से इसके पहले वाले टेस्ट मैच में भारतीय स्पिनर्स ने धाराशायी किया था, कुछ वही माहौल यहाँ पर भी नजर आया। पर उतना आसान नहीं होगा उस तरह के विकेट बनाना, क्योंकि एक तो पिंक बॉल से हो रहा है, और बॉल कम से कम ठोस रहना चाहिए 80 ओवर तक, और उसका लाकर अगर बहुत जल्दी निकल जाता है तो बहुत कठिनाई होगी बॉलर्स को बॉलिंग करने में। इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंजेस जरूर देखने को मिलेगा विकेट के बिहेवियर में। चलिए सबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और राजकुमार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चेन्नई में अलग तरीके का चैलेंज और अहमदाबाद के मोटेरा मैदान पर बिल्कुल अलग तरीके का चैलेंज होगा, जहां पर मैदान बड़ा खूबसूरत नजर आ रहा है। मैदान पर जब दर्शक होंगे, और इस बात की उम्मीद की जा रही है, विराट कोहली ने भी कहा कि अगर फुल पैक्ड स्टेडियम है तो उसमें खेलने का अलग मजा है, और साथ में अगर पिंक बॉल का चैलेंज है तो फिर आप अंदाजा लगाइए कि क्या कुछ रोमांच होगा अहमदाबाद के मैदान पर। तो चलिए हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।